हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी अंतरार्ध भाग 1 प्राचीन काव्यखंड इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्राचीन रीति काल के श्रेष्ठ कवि कविवर देव, इनके बारे में इनका परिचय जानेंगे। इनका काव्यगत विशेषता, इनका जीवन और इनकी अन्य विशेषताओं के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहरघाट, कविवर देव का परिचय लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो बच्चों, रीति काल हमारे जो काल हैं, जैसे कि हम पढ़ते भी आए हैं अपनी कक्षा में, हमने थोड़ा इसके बारे में जाना भी है, समझा भी है कि हमारे जो समीक्षक है, आलोचक है, उन्होंने साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो कविवर देव जो है वो रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में, अग्रणी कवियों में माने जाते हैं, गिने जाते हैं। तो इनका जीवन परिचय हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं बच्चों। देव का जीवन परिचय। महाकवि देव जी का वास्तविक नाम देवदत्त था। देव जी को रीतिकाल के श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि माना जाता है। उनका जन्म सन 1673 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इटावा के धोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बिहारी लाल था। भावविलास के अनुसार ये कन्याकुब्ज थे और इटावा नगर के पंसारी टोला बल्लालपुरा में रहते थे। देव जी जीवन भर भटकते रहे। एक के बाद दूसरे आश्रयदाता के मुखापेक्षी रहे। आजम शाह, भवानी दत्त वैद्य, कुशल सिंह, उद्योत सिंह एवं भोगीलाल के आश्रय में रहकर इन्होंने अपना जीवन बिताया, अपनी कविताओं की रचना की। जीवन के अंतिम दिनों में ये अकबर अली खां के आश्रय में रहे और अपनी समस्त रचनाओं को सुख सागर तरंग नाम से उन्हीं को समर्पित कर दिया। यानी कि सुख सागर तरंग जो है किसको समर्पित किया? अकबर अली खां को। सन 1767 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, अब आगे चलते हैं, इनका साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं बच्चों। शिव सिंह सरोज के अनुसार देव की ग्रंथों की संख्या 72 और मिश्र बंधुओं के अनुसार 52 मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 25 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। उनमें से 15 आज भी उपलब्ध है, प्राप्य है, और शेष 10 जो है वो अनुपलब्ध है, यानी कि वो मिलते नहीं है। इनके जो 15 प्राप्य, जो उपलब्ध जो ग्रंथ है, उनके नाम है: नंबर 1 भाव विलास, नंबर 2 अष्टयाम, नंबर 3 भवानी विलास, नंबर 4 प्रेम तरंग, 5 कुशल विलास, 6 जाति विलास, 7 रस विलास, 8 सुजान विनोद, 9 प्रेम चंद्रिका, 10 शब्द रसायन, 11 राग रत्नाकर, 12 देव चरित्र, 13 देव माया प्रपंच, 14 देव शतक, 15 सुख सागर तरंग। तो बच्चों, ये इनके ग्रंथ जो है प्रमाणिक ग्रंथ है
जो आज भी उपलब्ध है, और जिसमें से कि हम इनकी आगे चलकर जो है अगले अंकों में इनकी कविताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में है, 3 कविताएं हैं, हंसी की चोट, सपना, दरबार, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इनकी काव्यगत विशेषताएं, इनका जो साहित्यिक परिचय है इसका देखते हैं। बोलते हैं इन जो ग्रंथ है इनमें प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। देव चरित्र कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पदबद्ध अनुवाद है। शेष ग्रंथ काव्यांग विवेचन संबंधी है। इनमें भाव विलास के अंतर्गत रस सामग्री और रस भेदों का, विशेषता श्रृंगार रस और नायक नायिका के भेद तथा 31 अलंकारों का विवेचन, भानुदत्त मिश्र की रस मंजरी और रस तरंगणी, भामा के काव्य अलंकार, दंडी के काव्यादर्श तथा केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया का आश्रय लिया गया है। शब्द रसायन में क्रमशः काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति गुण, वृत्ति, अलंकार और पिंगल का विवेचन काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस मंजरी और रस तरंगणी के आधार पर किया गया है। शेष ग्रंथों में नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस से संबंध विवेचन है। सुख सागर तरंग इन विषयों से संबंध कवित सवैयों का संग्रह है तथा अष्टयाम में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के भेद, विविध विलासों का वर्णन जो है वो किया गया है। इन ग्रंथों की रचना सन 1689 से सन 1767 के बीच में हुई है, जब 1767 में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि 1689 जिसे हम बोलते हैं, उसमें वहां से इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना शुरू की और मृत्यु उपरांत यानी कि 1767 में जब इनकी मृत्यु हुई वहां तक इन्होंने ये जो पुराने ग्रंथ है जिनका हमने 15 ग्रंथों का पीछे विवेचन किया, इनको अध्ययन किया, इनकी आगे जो है यहाँ पर इस पृष्ठ में जो है इनका एक एक ग्रंथ की जो विशेषता जो है वो बताई गई है, इसके बारे में दिया गया है। तो आगे इनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में बच्चों थोड़ा सा करके हम जानते हैं। देव की काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। उन्होंने प्रेम चंद्रिका में प्रेम का विशद एवं उत्कृष्ट वर्णन किया है। श्रृंगार वर्णन में नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, नारी सौंदर्य, ऋतु वर्णन आदि अनेक रीतिकालीन परंपराओं का पालन इन्होंने किया है। दूसरा, भक्ति और वैराग्य भी उनके वर्ण विषय रहे हैं। देव शतक नामक रचना में कवि ने दार्शनिक विचारों को समझा है। तीसरा है, देव की काव्य भाषा शुद्ध ब्रज भाषा पर उसमें यत्र तत्र राजस्थानी, बुंदेलखंडी तथा अवधी शब्द प्रयुक्त मिलते हैं। इसके बाद भी सर्वत्र अनुशासन ब्रज का ही है। देव रीति सिद्ध कवि थे, अतः उन्होंने कवित, सवैया, दोहा, घनाक्षरी आदि छंदों को ही नहीं अपनाया, वरन देव घनाक्षरी नामक एक नया छंद भी प्रस्तुत किया। रस विवेचन के प्रसंग में उन्होंने छल नामक एक नवीन संचारी भाव की भी कल्पना की है। अलंकारों के प्रयोग में भी देव दक्ष थे, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सामान्य जीवन से चुनकर अनेक नवीन एवं आकर्षक उपनाम जुटाए हैं। कल्पना की ऊंची उड़ान
के परिणाम स्वरूप रंग, वैभव और प्रसाधन सामग्री ने देव की बिंब योजना में सौंदर्य की सृष्टि की है। रूप, अनुभव, मिलन आदि के संबंध बिंब अपने लक्षित एवं प्रलक्षित रूपों में इतने स्पष्ट और आकर्षक हैं कि इस युग के उत्कृष्ट कलाकारों के एतत् संबंधी बिंब ही इनके समक्ष ठहर पाते हैं। तो बच्चों, ये कुछ इनकी काव्यगत विशेषताएं थी। हमने इनका जीवन के बारे में, इनके जो प्रमाणिक ग्रंथ है जो उपलब्ध है उन ग्रंथों के बारे में, फिर इनकी साहित्यिक परिचय, एक एक ग्रंथ का विशेषण जो कि यहाँ पर किया गया है उसके बारे में जाना, और अंत में इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं कि इन्होंने अपने काव्य में किस किस पद्धति का जो है प्रयोग किया है उसके बारे में समझा बच्चों। तो ये कविवर देव जो रीतिकालीन कवि है उनका संक्षिप्त परिचय जो है हमने यहाँ पर जाना है, समझा है। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे कवि देव की कोई कविता को लेकर आपके सामने जो है प्रस्तुत होंगे। इसके साथ ही बच्चों धन्यवाद। इति शुभम।